वर्ष के पावन अवसर पर मैं अपने बड़े बेटे की वैवाहिक जीवन की 12वीं वर्षगांठ पर अपने परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों और एईस ग्रुप के सभी का अभिनंदन करता हूं और वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व पर्यावरण संकट से गुजर रहा है। इस संकट के लिए हम मानव ही जिम्मेवार हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों जैसे रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, कुरान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संदेश का वर्णन मिलता है। हमारे प्राचीन काल के लोग कितना संवेदनशील थे पर्यावरण के प्रति। आज हमें क्या हो गया है? जंगलों की अवैध कटाई, शहरों के वृक्षों को बिना पर्यावरण मानकों का पालन किए अपार्टमेंट और भवनों का निर्माण से पर्यावरण संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। हम विकास चाहते हैं, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन हम वैसा विकास नहीं चाहते हैं जो पर्यावरण की बलि चढ़ाकर हमें प्राप्त हो। महान इकोलॉजिस्ट माधव डी गाडगिल ने ठीक ही कहा है कि लोगों में यह भ्रम की स्थिति है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ नहीं हो सकते हैं। मैं इनके इस विचार का समर्थक हूँ। विकास होना चाहिए, तभी हम विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। लेकिन विकास करते वक्त हमें पर्यावरण मानकों का अनुपालन करना ही होगा, और नहीं तो हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। आज जो स्थिति मानवों की हो गई है, शहरों में हम लोगों का दम घुटता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक शायद ही किसी शहरों का सामान्य हो रहता है। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हम अपने पैरों पर पूरी तरह कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए आम नागरिकों में संदेश पहुंचाना जरूरी है। केवल सरकारी स्तर पर काम करने से काम नहीं चलेगा, हमें जागना होगा। सरकारी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को पूरी तरह संरक्षित कर सकते हैं। और नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि धरती से हमारा विनाश ही हो जाएगा। इस नंगे सत्य को कोई नहीं काट सकता है कि पेड़ पौधों के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज वट सावित्री का पर्व है। वट का मतलब होता है बरगद। अब सोचिए कि बरगद की चर्चा हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। वट ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। यही नहीं, वह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जल के संयोग से क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में अपना भोजन तैयार करता है, और उसी भोजन पर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। और बदले में हमें क्या देता है वायुमंडल में? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। इसका अपवाद एक पेड़ है पीपल। पीपल में भी यही गुण है। यही कारण है कि पीपल, बरगद की हम पूजा करते हैं। यही नहीं, बरगद की शाखाओं पर भारी मात्रा में पक्षियां, अन्य जीव का आसरा गृह होता है। क्या यह जैव विविधता का एक सुंदर सा उदाहरण नहीं है? बिल्कुल है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में बरगद पेड़ की अहम भूमिका होती है। और इसीलिए मैं मांग करता हूं सभी से, जितनी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित कर इनका संरक्षण किया जाए। यह ऐसा होना चाहिए, और नहीं तो हम लोगों का क्या दशा होगा, इसकी कल्पना से मेरी रूह कांप जाती है। एक समय ऐसा आवेगा कि पर्यावरण इतना असंतुलित हो जाएगा कि हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, कम से कम आने वाले पीढ़ियों के बारे में तो सोचिए, उसको एक स्वस्थ जीवन तो दीजिए। हम लोग तो जीना है वो जी ही रहे हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए आप अपने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दीजिए। यह ठीक ही कहा गया है
कि पर्यावरण संरक्षण भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी का सबसे सरलतम उपाय है किसी भी शादी ब्याह या कोई जन्मदिन का अवसर हो, या जैसे कि आज हमारे बेटे का 12वीं वर्षगांठ था शादी का, उस अवसर पर मैं आया और मैंने अपने बहू और बेटा को मैंने एक पौधा भेंट किया। तो यहाँ पर जो लोग थे उससे एक समाज में संदेश गया, एक चेतना आई, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उनमें रुझान बढ़ा। इससे क्या होगा कि आम लोगों में जब तक चेतना, रुझान और नई ऊर्जा का संचार नहीं होगा तब तक हम पर्यावरण की दिशा में नहीं सोचेंगे। इसीलिए सबसे सरलतम उपाय है किसी शादी ब्याह के अवसर पर आप निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। अरे भाई, उस कार्ड में केवल एक लाइन दीजिए ना भाई, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। इसमें तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगता है। जिनको वह कार्ड मिलेगा उनके मन में तो एक भावना आवेगी, एक चेतना पैदा होगा, पर्यावरण के संबंध में उनको जानकारी होगी। इसलिए लोगों को जगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम विकसित भारत जिसकी परिकल्पना हम 2047 में कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना तभी साकार होगी जब हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। बिना पर्यावरण संरक्षित किए हुए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह मेरा मानना है। एक वनस्पति शास्त्र का प्रोफेसर होने के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह इस ग्रुप जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है, आज न कल बुलंदी के शिखर पर जाएगा और हम सभी ग्रुप मेंबर्स के सहयोग से हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। हम अपने ग्रुप मेंबर्स के बहुत आभारी हैं कि उनके हाईली इंफॉर्मेटिव पोस्ट के कारण ही हमें क्या, हमारे ग्रुप को कहिए, एक राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन यूथ आइकन अवार्ड 2025 से मुझे सम्मानित किया गया है। यह पूरे ग्रुप के लिए गर्व की बात है। पर्यावरण संरक्षण हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।